पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत सरकार एक्शन में है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने तैयारियां कर ली हैं। कल गृह मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया था। आज मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक भी हुई, जिसमें 244 जिलों में होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें सिविल डिफेंस के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। मॉक ड्रिल को लेकर देश के अलग अलग शहरों में आज से ही हलचल दिख रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मॉक ड्रिल है क्या और इसमें क्या होगा। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भट्ट मौजूद हैं। तो विपिन, बताइए मॉक ड्रिल में क्या होगा और ये क्यों अहम है? जी, मॉक ड्रिल के अंदर क्या होगा, तो मॉक ड्रिल में देखिए मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं, लेकिन पहले जो जानकारी है वो आपको दे देते हैं कि क्या अभी अनाउंसमेंट आई है। तो 7 मई बुधवार को ये मॉक ड्रिल होनी है। सरकार ने डेट अनाउंस कर दी थी और अब इस मॉक ड्रिल में शहरों के नाम भी आ गए हैं, जगहों के नाम भी आ गए हैं। तो देश के 244 जिलों में इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। तो बड़े शहरों में इसका काम होना है, 244 जिलों में ये फैला होगा। लेकिन जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका मकसद क्या है? देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद है हमले के लिए लोगों को अलर्ट करना, ताकि किसी भी स्थिति में, किसी भी तरह के हमले में देश की जनता अलर्ट पर रहे और उन्हें पता हो कि हमले के वक्त किस तरीके से अपने आप को बचाना है। अब इसके तहत होगा क्या क्या? सायरन की टेस्टिंग, यानी जब एयर रेड्स होते हैं, हवाई हमला हो या किसी और प्रकार का हमला हो, आमतौर पे हवाई हमले के दौरान ये होता है, तो सायरन बजता है और एयर रेड के सायरन के साथ अभ्यास करने की बात की। अगर सायरन बज रहा है तो देन आपका एक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए, शेल्टर में छिपने का अभ्यास जो होता है सायरन बजने के साथ, वो कौन सी जगह होंगी जब आप किसी हवाई हमले से सुरक्षित होंगे। स्कूल दफ्तरों में सेफ जोन की पहचान कराई जाएगी कि अगर आप अपने दफ्तर में हैं, स्कूल में हैं, किसी और जगह है, तो सेफ जोन को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे उस तक पहुंचेंगे। इसके अलावा हवाई हमले की सूरत के लिए ब्लैकआउट की ड्रिल। देखिए, जब ये तो हो गई दिन की बात या किसी भी 24 घंटे में कभी भी हमला हो, लेकिन अगर हमला रात को हो रहा है तो आमतौर पे ये रहता है कि ब्लैकआउट्स किए जाते हैं ताकि दुश्मन को वो इलाके ना दिख सके जहां पर बहुत ज़्यादा लाइट्स हों, या ऐसे शहरी इलाके। कई बार ये होता है कि विमान इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि उनके रडार भी उस तरीके से चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो आज भी युद्धों में अगर रात की तरफ हवाई हमले हो रहे हैं, लाइट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, तब ब्लैकआउट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ड्रिल कराई जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रेनिंग, अगर मान लीजिए किसी तरह की क्षति हो ही जाती है, किसी को चोट लगती है, कोई घायल होता है, तब किस तरीके से आप उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करेंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सीपीआर, फायर सेफ्टी जानकारी दी जाएगी, तमाम वो चीज़ें जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के काम आती है। इसके अलावा एक और चीज़, राशन पानी स्टोर करने को लेकर बताया जाएगा। जब युद्ध होता है तो कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब आपके मार्केट्स बंद होते हैं या सप्लाईज रुक जाती हैं। ऐसे में जो एसेंशियल्स हैं, पानी हो गया, राशन हो गया, इनको कैसे स्टोर करना है ताकि किसी तरह का कोई पैनिक ना मचे, उसको लेकर बताया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर मॉक ड्रिल आधारित रहेगी। इसी की प्रैक्टिस लोगों को कराई जाएगी, उनको इसके बारे में बताया जाएगा। अब वो कौन से स्थान हैं, जैसे मैंने कहा 244 जिलों की बात हो रही है, लेकिन जो प्रमुख शहर है मैं उनका एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे देता हूं। श्रीनगर ऑफ कोर्स सारी लड़ाई का केंद्र जो है, अगर होती है तो वो जगह है, वहां पर मॉक ड्रिल होगी। आपने अभी कुछ तस्वीरें भी देखी। अमृतसर, क्योंकि ये पूरी जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, इंडिया की वेस्टर्न बॉर्डर, और दिल्ली उसमें शामिल है प्रमुख शहरों में जहां पर ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इधर पटना, बिहार की राजधानी, यहां पर भी होगा। गांधीनगर, अहमदाबाद जैसे शहर, राजधानी गुजरात की, भोपाल, यहां पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इन सभी मेजर स्टेट कैपिटल्स के अंदर होगी। मुंबई के अंदर होगा। मैंने कहा आपसे 244 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें सभी बड़े शहर शामिल हैं। कोलकाता में भी मॉक ड्रिल्स होंगी, यानी चेन्नई में भी उसका नाम शामिल है। यानी ऑलमोस्ट ये पूरा देश, बेंगलुरु जैसा शहर, जहां प्रमुख शहर, प्रमुख संस्थान, गुवाहाटी, ये सब उसके अंदर शामिल है। ऐसे 244 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें 7 मई को ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। शुक्रिया विपिन आपका ये समझाने के लिए व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली मॉक ड्रिल है क्या, क्या रेलेवेंस है इसकी मौजूदा स्थिति में। और इनफैक्ट कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में अलर्ट है। मॉक ड्रिल को लेकर दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने, देखिए।
पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, उसके चलते कल दिल्ली में मॉक ड्रिल की बात की जा रही है। देश भर में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले तस्वीरें आपको कनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि बसों के हिसाब से जो सीआरपी हैं, जो दिल्ली पुलिस है, उनके तमाम जो जवान है वो यहाँ पर ऑलरेडी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से आप पीछे की तरफ तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कर्मी नजर आएंगे। उधर आप कनॉट प्लेस के गेट नंबर 6 के पास देखेंगे तो यही स्थितियां आपको नजर आएंगी। धीरे धीरे इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। मॉक ड्रिल कल होना है जिसमें साफ तौर पर आम सिटीजन से लेकर सेना तक को ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे ऐसे हालातों में आप तैयार रहते हैं। सेना अपने सिस्टम को क्रॉस चेक करेगी। यहाँ आप देखें कितनी तैनाती यहाँ पर आपको पुलिस वालों की नजर आ रही है। यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के भी जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ मॉक ड्रिल से पहले सिक्योरिटी को तो टाइटन अप किया ही गया है। साथ ही यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपी है, उसका भी दल यहाँ पर तैनात किया गया है। क्या करें ऐसे में जब अचानक आप बाहर हो और एयर सायरन बजने लग जाए। एयर सायरन कुछ इस तरीके का जो आपको अभी फिलहाल साउंड सुनाई दे रही है, ये एयर सायरन जैसे ही बजना शुरू हो तो आपको सबसे पहले शेल्टर लेनी है। शेल्टर एक ऐसी जगह में जहां पर आप मैक्सिमम बच सकें। यहां पर मैं हूं और ये 2 दीवारों से मुझे यहां शेल्टर मिल जाएगा। ये एक बेटर जगह है बनिस्बत की मैं बाहर खुले में खड़ी रहूं। यहां से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो और मोर कवरेज हमें देखनी है जहां पर हम बीच में सेफ हो। तो यहां मैं आती हूं तो ये 2 दीवारें मुझे यहाँ सेव कर रही हैं। इसके अलावा छत भी है तो यहाँ पर मुझे वहां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। शीशों से दूर रहना है। जो शीशों की दुकानें हैं, शीशों की जो भी चीजें हैं, उनसे आपको दूर रहना है। और अगर आपके आसपास इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो तो आपको करना यह है कि आपको रेफ्यूज लेना है। आपको ऐसी जगह घुसना है जो अंडरग्राउंड है। जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर अंडरग्राउंड दिख रहा है ये सबवे। तो ऐसे में सीधा सबवे की तरफ जाकर आपको सबवे में नीचे की तरफ जाना है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे तैयार रखें वही चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने आसपास की जगह में शेल्टर लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड जगह है तो वहां जाकर सबसे पहले घुसकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और मॉक ड्रिल को लेकर श्रीनगर की डल झील में भी तैयारियां चल रही हैं। देखिए सपना शुक्ला की रिपोर्ट। देश भर में एक मॉक ड्रिल आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मॉक ड्रिल एसडीआरएफ की ओर से श्रीनगर में किया जा रहा है। ये देखिए, ये एसडीआरएफ की बोट्स हैं जिनका मॉक ड्रिल आप देख रहे हैं। और ये डल लेक के भीतर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके पीछे उनके साथ एक बोट में हम लोग भी हैं। ये मॉक ड्रिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से हमने स्थिति देखी है टूरिस्ट को लेकर पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद में प्रशासन बेहद सजग है। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर कहीं आता है तो वो यही है डल लेक के आसपास श्रीनगर में सबसे पहले। इसीलिए देखिए इस तरीके का मॉक ड्रिल यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ इनका मकसद यही है कि सभी टूरिस्ट को भी समझाएं और साथ ही साथ जो नाव वाले हैं उनको भी समझाया जाए कि किसी भी आपात स्थिति से आखिर कैसे निपटना है। जरा वो एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। इस तरीके से इनके पास में अलग अलग उपकरण भी हैं, जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो हैं, उसके जरिए ये कैसे बचा सकते हैं। अगर कोई डूब रहा है, आपात स्थिति में है या कोई मुश्किल स्थिति आ गई है तो कैसे निपटा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण है ये जो मॉक ड्रिल आज हो रहा है। कम से कम आज अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में एक बेहद महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल। और महाराष्ट्र में भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी। क्या होगा इसमें, इस बारे में महाराष्ट्र के सिविल डिफेंस डायरेक्टर प्रभात कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। मॉक ड्रिल की डिटेल जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी जगह पे मॉक ड्रिल्स होगी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह की मॉक ड्रिल होगी सर? ये महाराष्ट्र में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये हम मॉक ड्रिल आयोजित करने वाले हैं। इसमें करीब हमारे पास 10,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स इस मॉक ड्रिल में कल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें युद्ध की परिस्थिति हो या युद्ध जैसी कोई परिस्थिति हो तो इसमें एक सामान्य नागरिक उसमें खुद की रक्षा कैसे कर सकता है और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कैसे कर सकता है, इसकी ट्रेनिंग जा सकती है। किसी तरह की जीवित हानि या किसी भी प्रॉपर्टी की हानि को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है और इसके कैसे जल्दी से जल्दी संबंधित को इसमें अलर्ट किया जा सके ताकि मदद पहुंच सके, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सर ये जो मॉक ड्रिल होगा वो भीड़ भाड़ इलाके या कि वाइटल इंस्टीट्यूशन किस किस जगह पर सही होगी? आपने कोस्टल तो बोला ही बोला, मुंबई काफ़ी ज़्यादा हमेशा सेंसिटिव रहा है। वाइटल इंस्टीट्यूशन मुंबई में कहाँ हो सकता है सही मॉक ड्रिल?
इसमें मुंबई में जो वार्ड सिस्टम के हिसाब से जो हमारे वॉलंटियर्स है वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। और इसमें एक खास करके जो किसी सिचुएशन में जब वैसा लॉस एंड डैमेज की सिचुएशन होती है उस समय प्रॉपर्टी एंड पर्सन की रक्षा के लिए एक सिविलियन क्या कर सकता है उसकी हम उसमें मॉक ड्रिल करके फीडबैक लेने वाले हैं। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों को लेकर